शहर के बाहर एक पुराना बंगला था। लोग उसे खामोश बंगला कहते थे, क्योंकि जो भी वहां एक रात रुकता वो या तो पागल हो जाता या फिर लौटता ही नहीं। अमन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक रियल एस्टेट फोटोग्राफर था। उसे उस बंगले की तस्वीरें लेनी थीं। शाम के 6:40 बजे वो बंगले में दाखिल हुआ। दरवाजा अपने आप चर्र करके खुल गया। अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी बदबू थी। सीलन, पुरानी लकड़ी और सड़े हुए मांस की। सीढ़ियों के सामने एक बोर्ड टंगा था, ऊपर वाली मंजिल पर जाना मना है। अमन हंसा, कैमरा उठाया और नीचे की तस्वीरें लेने लगा। लेकिन तभी थक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अमन रुक गया। कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, पर आवाज फिर आई। इस बार रेंगने की, जैसे कोई हाथ पैर घसीटता हुआ चल रहा हो। अमन का गला सूख गया। उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक लंबा गलियारा, दीवारों पर पुराने नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला। अंदर से आवाज आई, नीचे क्यों नहीं रुके? आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। अमन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में एक औरत बैठी थी, पीठ अमन की तरफ। उसके बाल जमीन तक फैले थे। अमन बोला, मैडम, मैं फोटोग्राफर हूं। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, फिर अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गायब और मुंह से काले कीड़े गिर रहे थे। तुम नीचे गए थे? वो बोली, अब ऊपर रहोगे। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। चारों तरफ से चीखों की आवाज आने लगी। अचानक फर्श खुला। अमन नीचे गिरता चला गया। अगली सुबह बंगले के बाहर अमन की बाइक खड़ी थी। अंदर कोई नहीं मिला, सिर्फ ऊपर वाले कमरे में एक नई चीज थी। दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, एक आदमी की तस्वीर, आंखें फैली हुई, मुंह खुला। नीचे लिखा था, अमन, नया मेहमान। और बोर्ड पर अब एक नई लाइन जुड़ चुकी थी,